अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी सुबह का टाइम है, तो अभी मैं बाज़ार से आई हूँ। आज सुबह-सुबह ही बाज़ार चली गई थी। कुछ मैंने ना ग्रॉसरी भी करनी थी और अली की ना मेडिसिन भी लेके आनी थी। तो वो स्लिप मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी डॉक्टर की, तो मैंने कहा इसकी मेडिसिन ले आती हूँ। उसका ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो फिर आते हुए मैंने ना ये नाश्ता लिया, चने और नान और चिकन थे। चने चिकन और नान था, बहुत ज़्यादा मज़े के थे और साथ ही हरी मिर्चें थी और बहुत ज़्यादा हमने नाश्ता एंजॉय किया। आ जाएँ आप लोग भी कर लें। तो मैं और मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो हम दोनों नाश्ता कर रहे थे और जिमल भी साथ हमारे बैठी हुई थी। और जब भी हम कुछ भी खाने लगते हैं तो ज़िमल हमें कुछ भी नहीं खाने देती, सारा काम ख़राब कर देती हैं। सालन वाला बाउल नीचे उल्टा करके रख लेती हैं या कुछ और कर देती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ जी बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और ये मैं ग्रॉसरी किचन में रखने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ मैं क्या कुछ लेने गई हुई थी। तो ये बच्चों के लिए मैंने कुछ केक्स और बिस्किट्स और उसके अलावा सर्फ वगैरह भी ख़त्म हुई थी और मैंने कहा सारा कुछ ले आती हूँ। डेली-डेली तो नहीं बंदा निकल सकता, डेली तो निकला ही नहीं जाता, वैसे भी सर्दी है। तो मुझे ना बस इसी वजह से मैं गई थी, क्योंकि मैंने अली की मेडिसिन लेनी थी ज़रूरी, बस यही काम था। और मैंने कहा साथ ये ग्रॉसरी भी ले आती हूँ, जो घर का सामान ख़त्म हुआ है तो वो ले आती हूँ। क्योंकि फिर सर्दी है तो सिमर को भी साथ लेके जाना पड़ता है, तो रिक्शे में यहाँ वैसे ज़्यादातर तो मैं क्रीम में ही जाती हूँ, क्रीम करवा के जाती हूँ, क्योंकि ठंड है तो ऐसे एवं ही बंदा बच्चों को बीमार कर ले। उसके अलावा जी ये अली की मेडिसिन है, तो मैंने सारी ग्रोसरी जहाँ-जहाँ रखनी थी वहीं अपनी जगह पे रख दी है और उसके बाद मैंने अली को बोला कि आपने खाना खा लिया तो मैं आपको ना मेडिसिन देती हूँ। तो ये बनाने वाला सिरप था, तो मैंने ना एक सिरप बनाने वाला था, एक दूसरा था। तो फिर मैंने अली को मेडिसिन खिलाई। अभी वो कह रहा था कि मैंने कल भी मेडिसिन खाई थी, परसों की, अभी मैं नहीं सही हो रहा तो आप ये रहने दें। मैंने कहा नहीं, आप इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये ना डॉक्टर है तो उनकी मैंने ना स्लिप सँभाल के रखी होती है। उनके पास रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब अली का गला ख़राब होता है या बुखार होता है तो अली सही से ठीक नहीं होता, तो मैं ना वही स्लिप लेके जाती हूँ और वही मेडिसिन लेके आती हूँ। तो उसी मेडिसिन से ना अली को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह सब बच्चों को लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और इन टेंशनों में डाले ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ठंड में बच्चों को सँभालना, और हम बहुत ज़्यादा कोशिश तो करते हैं कवर करने की, लेकिन फिर भी वो बच्चे तो बीमार हो ही जाते हैं। हाँ जी, तो वो सिरप के साथ ही वो ना पानी था, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, वो मिक्स करने वाला, जो भी उन लोगों ने, एक तो हम खुद से पानी उबाल के ठंडा करके तो सिरप बनाते हैं, तो लेकिन उन लोगों ने ना बॉटल में दिया हुआ था, वो मैंने बना के जल्दी से सिरप तो अली को पिला दिया। और इसके बाद जी मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देती हूँ, और ये जी मैंने कवर मंगवाए हैं। अम्मी से मैंने बोला था, तो फिर वहाँ से तो नहीं मिले, लेकिन मैंने कहीं और से मैंने खुद खरीदे हैं। तो ये देखें बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे सोफ़े, तो सही से कवर हो गए हैं, तो मैंने कहा आज ना आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो ये कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था और इनका जो स्टफ़ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और दूसरी बात ये है कि जो चद्दरें मैंने ऊपर डाली हुई थी, बहुत ज़्यादा ना बार-बार सीधी करनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा ना बच्चे ख़राब करते थे। तो ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे कवर, और ये इसका फ़ायदा ये है कि फुल जो सोफ़ा है ना वो सही से कवर हो गया है, साइड भी, बैक साइड भी, फ्रंट भी। तो अगर आप लोगों ने भी मंगवाने हो तो मंगवा सकते हैं, क्योंकि डेली तो बंदा सोफ़े का जो कपड़ा है वो चेंज नहीं करवा सकता, लेकिन ये तो कर सकता है कि उसको अच्छे से कवर कर ले। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये भी काम मेरा हो गया। वो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि लेती हूँ, लेकिन अच्छा स्टफ़ नहीं था मुझे मिल रहा। तो उसके बाद मैंने ना बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेज दिया था, तो ये मैंने कहा लेमन इतने दिनों से पड़े हुए हैं तो इनका भी कुछ कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि अचार डाल लेती हूँ लेमन का, साथ मिर्चें भी लेके ना मिर्च और ना लेमन का अचार डाल लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि बच्चों का तो वैसे ही गला ख़राब रहता है, तो वो फिर अक्सर अली का रहता है और अली को अचार भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इस बात का डर था, तो इसीलिए मैंने फिर ये सोचा कि इसको ना, इसका जो रस है ना नींबू का, ये निकाल के रख लेती हूँ। कभी ज़रूरत वैसे भी पड़ जाती है,
फ़िश वगैरह में डालने के लिए, मतलब फ़िश में थोड़ा सा लेमन भी मतलब ज़रूरत होती है डालने के लिए। लेमन की तो अक्सर नहीं मिलते, तो ये इसका फ़ायदा ये है कि मैंने ना ये सोचा था कि इसको ना स्टोर करके रख लेती हूँ एक जार में। इनका पहले रस निकालती हूँ, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो बंदा आराम से निकाल के यूज़ तो कर सकता है ना। वैसे भी तो ज़ाया हो जाने थे, तो मैंने ना इनको ना अच्छे से लेमन को निचोड़ के तो इसका रस निकाल लिया था। तो इसको मैंने ना सोचा कि जो भी साथ इसका रस निकलेगा इसको ना छान लूँगी। तो मैंने अच्छे से छान के, मेरे पास एक जार पड़ा हुआ था, तो मैं कोई भी जार होता है ना वो मैं फेंकती नहीं, वैसे ही मैं ना वॉश करके अच्छे से ड्राई करके तो रख लेती हूँ। और साथ ही ना मैं आज ना मूंग की दाल बना रही थी और साथ आज रोटियां बनानी थी, क्योंकि डेली तो बंदा चावल नहीं खा सकता, और वैसे भी मेरे बच्चों को ना ज़्यादा चावल अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज रोटियां बना लेते हैं दाल के साथ। और साथ ही मैं ना सालन भी बना रही थी और साथ साथ ये सारा काम कर रही थी। और दूसरा ये कि जो ज़ैनब है ना वो जमल को देख लेती है, तो मेरा बस ये। हाँ जी, तो ये देखें जी, ये आधा मग निकल आया लेमन का रस। बहुत ज़्यादा कोशिश करके तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है, लेकिन बंदा बाद में सुकून में आ जाता है। तो ये जो सारा कचरा इसको मैं ना ये शॉपिंग बैग में डाल के तो साइड पे कर लूँगी। और जो लेमन है उसको ना एक जार मैंने वॉश करके रखा हुआ था, अच्छे से मैंने उसको ड्राई कर लिया था, तो वो उसमें मैं सारा जो लेमन का रस है वो डाल दूँगी। तो ये कुछ ना माल्टे थे, ये मैं खुद ही फेंक रही हूँ, कुछ ख़राब थे, और अली का वैसे भी गला ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा खट्टे हैं और मैं भी नहीं खाती कोई भी खट्टी चीज़, क्योंकि जब भी मैं खाती हूँ तो मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा ना खराश रहती है, तो इसलिए मैंने कहा इनको ना फेंक ही देती हूँ। वैसे भी बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो आज के बाद मैं असमी माल्टे नहीं लाऊंगी जब तक कि थोड़ा ना मौसम सही से। धूप भी नहीं आजकल निकल रही और धूप में बैठ के ये खाते हैं बच्चे चीज़ें, तो मैंने कहा नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि डबल पैसे लगाने पड़ते हैं बच्चों पे। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही अपना ना केयर करें इनकी। और दूसरा ये कि ये देखें जी, मैं ना ये जार में अब डाल लूँगी। तो आप भी कोई भी चीज़ बंदा, मैं तो कहती हूँ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और अब जब दिल करे बंदा वो लेमन पानी बना लेता है। अभी तो सर्दियाँ, लेकिन गर्मियों में भी ये यूज़ हो जाता है, तो मैं पहले भी फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैंने सोचा कि मैं ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो कभी भी ज़रूरत पड़ेगी या फ्रिज में रख लें या फ्रीज़र में रख लें, वो तो आपकी मर्ज़ी है। तो आराम से बंदा निकाल के तो यूज़ कर लेता है। तो माशाल्लाह से ये फुल जार हो गया था, थोड़ा कम था लेकिन माशाल्लाह से भर गया था। तो आज तो मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और बहुत ज़्यादा साथ-साथ काम थे, लेकिन मैंने सोचा ये काम तो ज़रूर करना है। इतने दिनों से मैंने ना सोचा हुआ है, लेकिन बस ये आज करती हूँ, कल करती हूँ। तो वैसे भी सर्दी है ना, तो दिल ही नहीं करता कि बंदा इस तरह के काम करे, मतलब ज़्यादा किचन में खड़े होकर काम करने वाले। वैसे भी यहाँ ना गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, ना तो हमारी इधर गैस लगी हुई है, तो बस इसी वजह से ना, अगर गैस हो ना तो बंदा साथ हीटर या चूल्हा वगैरह ऑन कर लेता है गैस वाला, तो बंदा साथ काम कर लेता है। तो फिर बच्चे भी मेरे पीछे पीछे रहते हैं जब भी मैं कोई भी काम करूँ, तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि जब वो ट्यूशन से आते हैं तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। और ये देखें जी, मैंने सारा जार में डाल लिया, अब इसको बंद करके तो मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो अगर मेरे जो सोफ़ा के कवर्स हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो अगर आपको वो अच्छे लगे हैं, कलर प्यारा लगा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ जी सीरियल चल रहा है और साथ में चाय पी रही हूँ, बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।